कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली आर्धसूर्व एक का पहला प्रश्न। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान निकालना है sin A, cos A और sin C, cos C। ठीक है, sin A का मान निकालना है, cos A का, sin C का और cos C। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, जो हमें समकोण त्रिभुज दिया है उसको बना लेते हैं और उसकी भुजाओं को लिख लेते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर बना लिया ABC समकोण त्रिभुज, जिसका कोण भी समकोण है। तो पहला काम होता है, हमें इसकी दो भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा अर्थात 90 अंश के सामने कर्ण होती है उसे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में क्या रिलेशन होता है? वो होता है समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं का वर्ग अर्थात एक लंब और एक आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग हो गया लंब, एक लंब ले लीजिए और दूसरे को आधार मानिए, तो कर्ण का वर्ग हो गया, हमें प्राप्त होगा 49 और इसका वर्ग हो गया 576, 24 गुणा 24। तो कर्ण का वर्ग प्राप्त होता है ये 625 और कर्ण बराबर वर्गमूल 625 बराबर 25 सेंटीमीटर, अर्थात जो तीसरी भुजा AC है इसका मान प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर। हमें प्राप्त करना है sin A और cos A। तो कोण A के लिए, कोण A के लिए यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोण A के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा? लंब, देखिए पहले आधार लिख लीजिए। आधार क्या होगा? मैंने बताया था न्यून कोण से समकोण को जोड़ने वाली भुजा। जिस कोण के लिए हम ले रहे हैं अर्थात इस कोण के लिए आधार ले रहे हैं, तो उससे समकोण को जोड़ने वाली भुजा, 90 अंश के कोण को जोड़ने वाली भुजा अर्थात AB, वह होगी आधार, होगी 24 सेंटीमीटर। और लंब, जहां पर आधार से दूसरी भुजा मिलती है, आधार से दूसरी भुजा मिलती है, वो है BC अर्थात 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण अपरिवर्तित रहता है। कर्ण सबके लिए, कर्ण बराबर AC, ये सभी के लिए रहेगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि sin A क्या होता है। sin A, sin किस किस भुजा का अनुपात होता है? आपको पता है LAL बटे KKA, ये पूर्व में बताया था मैंने एक वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो लंब बट्टे कर्ण, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, अर्थात लंब भुजा का कर्ण भुजा से अनुपात। लंब भुजा क्या है? लंब है 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है? कर्ण बराबर 25, अर्थात जो साइन A प्राप्त होगा वो होगा 7/25। अब हमें निकालना है cos A। cos A होता है cos बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, अर्थात आधार भुजा का कर्ण भुजा से अनुपात। आधार क्या है? 24, आधार A कोण के लिए 24 है, 24/25, अर्थात cos A का मान प्राप्त हो जाएगा 24/25। अब हमें निकालना है sin C और cos C। तो कोण C के लिए, कोण C के लिए, कोण C कौन सा है? देख रहे हैं आप, कोण C है ये। इस कोण के लिए लंब, आधार क्या होगा? लंब क्या होगा? आधार निकालते हैं। आधार न्यून कोण को समकोण से जोड़ने वाली रेखा, अर्थात C कोण को समकोण से जोड़ने वाली रेखा। न्यून कोण समकोण को जोड़े वह रेखा आधार लगाए, अर्थात BC हो जाएगी आधार। किस कोण के लिए? C कोण के लिए, अर्थात 7 सेंटीमीटर। लंब हो जाएगी, ठीक वहीं पर मिलने आए, वहां लंब जानकर हाथ मिलाए। यहां पर जो मिलने के लिए आ रही है, कौन सी आ रही है? AB आ रही है। AB मिलने के लिए आ रही है, उसे हम लंब कहेंगे। किसके लिए? कोण C के लिए। और कर्ण अपरिवर्तित रहता है, कर्ण सबके लिए एक समान रहेगा।
कर्ण बराबर AC 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना साइन सी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब हो गया यहाँ पर 24 बट्टे 25, साइन सी बराबर 24 बट्टे 25। अब निकालना है कॉस सी, कॉस आधार और कर्ण का अनुपात, आधार बट्टे कर्ण, आधार हो गया 7 बट्टे और कर्ण 25, अर्थात कॉस सी बराबर प्राप्त हो जाएगा 7 बट्टे 25। दूसरे प्रश्न में आते हैं। चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दे रखा है, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। ध्यान रखें, सबसे पहला काम होगा, हमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं, हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा दिया है? PQR में। समकोण त्रिभुज में क्या संबंध होता है भुजाओं में? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा 13 दिया है, कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग, लंब 12 का वर्ग और आधार QR का वर्ग हमें निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 169 बराबर 144 धन QR का वर्ग। इट मीन्स QR का वर्ग हो जाएगा 169 की तरफ 144 को भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 25, अर्थात QR बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25 अर्थात 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा जो प्राप्त होगी QR 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं, पहले हमें निकालना पड़ेगा tan P, कोण P के लिए ये वाला कोण है, ये tan P। अब हमें मालूम है LAL बटे KA, ठीक है, साइन कॉस tan tan P के लिए। अब लंब और आधार क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं कोण P के लिए। लंब क्या है, आधार क्या है, आधार बराबर क्या होगा, आधार P के लिए न्यून कोण को समकोण से जोड़े, अर्थात PQ भुजा जिस भुजा से समकोण को जोड़ती है, अर्थात PQ आधार हो जाएगा। आधार क्या है 12 सेंटीमीटर और लंब ठीक वहीं पर मिलने आए, वहां पर जो मिलने के लिए आ रही है, कौन सी भुजा आ रही है, QR आ रही है, QR बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंब और आधार कर्ण तो सेम होता है, तो tan P बराबर हो जाएगा tan P साइन कॉस और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है 5 सेंटीमीटर और आधार है PQ अर्थात 12 सेंटीमीटर। tan P हो गया 5 बटे 12। कोण R के लिए निकाल लेते हैं आधार क्या होगा, न्यून कोण को समकोण से जोड़ने वाली भुजा। R कोण के लिए R न्यून कोण को समकोण से जोड़ने वाली भुजा अर्थात QR बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अब निकालना लंब, ठीक वहां पर मिलने आए, ठीक इस रेखा को जो मिलने आती है, कौन सी आती है, PQ हो जाएगी लंब जानकर हाथ मिलाए, अर्थात 12 सेंटीमीटर। तो कोण हमें निकालना है कॉट R कैसे निकलेगा, लंब LL बटे KA, लंब बटे कर्ण, साइन कॉस tan। फिर क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, सेक और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये देखो कॉट थीटा यहां से जाएंगे, उल्टा जाएंगे, tan थीटा ऊपर से आए और कॉट थीटा नीचे से ऊपर को जाएंगे, अर्थात आधार बटे लंब, आधार क्या है 5 बटे 12। तो हमें निकालना है tan P माइनस कॉट R, यही तो ज्ञात करना है। tan P क्या निकला था, tan P निकला था 5 बट्टे 12 और कॉट R क्या निकला, कॉट R भी निकला 5 बट्टे 12, अर्थात 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 गया, शून्य घट गया। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ tan P माइनस कॉट R बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।